देखेंगे कूलाम का नियम। तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए, कूलाम का नियम एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने सन 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। जब दो आवेश होते हैं, दो आवेश, उनके बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में कुछ बताया, उसी को जो है एक नियम द्वारा समझाया, उसी को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। तो क्या लिखा गया है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो नियम है क्या, ठीक है। तो आइए समझते हैं। इस नियम के अनुसार आज हम जो है कूलाम का नियम प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होगा? इस नियम के अनुसार हम क्या क्या करेंगे, देखिए जरा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, दोनों जो आवेश होंगे उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है? पहला चीज ये कहना चाह रहा है कि दो आवेश, ठीक है, दो आवेश, एक रेखा खींचते हैं, इन पे हम दो आवेश दर्शाते हैं, दो आवेश, ठीक है, Q1 और Q2। एक रेखा पर दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है। अब देखिए जरा, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं यहां से यहां तक, इनके बीच की दूरी है R, ठीक है, इनके बीच की दूरी R है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी R हो गई, ठीक है। अब समझिएगा ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल को किससे दर्शाते हैं? F से, ठीक है, F से। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेश, आवेश Q1 और Q2, इनका गुणनफल Q1 और Q2, इनका गुणनफल है, दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल, ठीक है, बीच में गुणा या इंटू लगा देते हैं, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब क्या चीज है, फिर आगे क्या बोला, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है, F पर्सनल। अब देखते हैं, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी R है, के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब 1/R², मतलब दूरी R है, इसका वर्ग मतलब R पे स्क्वायर, ठीक है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए जरा, हमें क्या प्रूफ करना है, कूलाम का नियम। अब जरा देखिए जरा, यहां से यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो गया और यह प्रोपोर्शनल 1/R। यहां से अगर देखा जाए हम दोनों को ले, तो यहां से हो जाएगा यम F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान ये नीचे R², ठीक है। यह प्रोपोर्शनल ये भी है, यह तो इसको क्या किया हम, एक बार ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, आगे क्या करेंगे हम, जो है प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। जब प्रोपोर्शनल के हटाएंगे तो इसके लिए एक चिन्ह लगता है। अब देखिए क्या चिन्ह लगेगा हटाने पर, हटाने पे जो है, जब हम उसको हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा, तो नियतांक देखिए क्या आएगा, तो हमारा हो जाएगा F बराबर, यहां से जब हम इसको हटाएंगे तो कोई नियतांक मान लेते हैं K, ठीक है, और उसके बाद Q1 Q2 अपान R², ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहां से K जो है, K
दिख रहा है के बराबर जो होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9, ठीक है। ये हो जाता है हमारा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर ठीक है, पर कूलाम स्क्वायर। अब समझिएगा क्या चीज़ है, यहाँ सी एफ के जगह पे ये हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से क्या निकलेगा, एफ बराबर के जगह पे रखिए 9 गुणे 10 पे पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो होता है हमारा 9 गुणे 10 पे पावर 9, ये जो है ये 1/4 पाई ऑफ साइलन नॉट के भी बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि F बराबर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई ऑफ साइलन नॉट, इसके जगह पे हम क्या लिख दिए 1/4 पाई साइलन नॉट, फिर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, यही हमारा कूलाम का नियम है, ठीक है। यही हमारा कूलाम का नियम है। अब जरा एक चीज़ और समझिएगा, ये तो हमें कूलाम का नियम मिल गया। यहाँ पे जो है Q क्या है, तो Q जो है ये आवेश है, Q1 एक आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, R जो है इसके बीच की दूरी है, और F क्या है, बल है, ठीक है। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 0.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हमारा जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसका मान होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर निर्वात में हो तो जो है, या वायु में हो तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आप लिख देंगे, तो इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो ये वायु या निर्वात में न हो तो क्या करते हैं, तो इसके लिए एक निर्वात वायु में न रहे तो इसके लिए एक कोई परावर्तनांक जो होता है, जैसे एक कांच हुआ, द्रव हुआ, अभ्रक हुआ, इस सब में जब इसको डालते हैं, या तेल हुआ, ठीक है, तो इसमें अगर कोई Q1 Q2 आवेश को रखते हैं तो इस पे जो है क्या बल लगेगा, इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हमारा हो जाता है, ये फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, बस यही रहता है, फार्मूला हो जाता है F बराबर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लिख देंगे, जब यहाँ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही है। लेकिन अगर कोई परावर्तनांक आ जाए तो यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे इंटू के हो जाता है, मतलब कोई परावर्तनांक आ जाए तो उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे इंटू के कर देते हैं, ठीक है। के क्या होता है, के कोई परावर्तनांक होता है, ठीक है। दोनों आवेशों के मध्य अगर कोई परावर्तनांक रखा गया है, जैसे तेल हुआ, अभ्रक हुआ, तो ठीक है, तो उसके लिए ये यूज होगा, ठीक है। तो ये जो है कब यूज होगा, जब कोई परावर्तनांक पदार्थ, कोई जो है वैद्युत बोलते हैं, परावर्तनांक के मध्य जो है क्या रखा जाए, कि मध्य में जो है तेल हो,
ठीक है, कांच हो, इस तरीके से कोई भी जब आ जाए पदार्थ तो इसके लिए यही फार्मूला रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि यहाँ पे इंटू में नीचे में किया जाएगा। लेकिन अगर वायु हो, वायु हो, वायु हो, निर्वात, निर्वात हो, तो जो है के का मान 1 होता है। आप ही समझिए, के का मान 1 होता है। जब के का मान 1 रख देंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।